जो भी लोग रामपथ पर रिक्शा बंद होने के बाद लोकल अयोध्यावासी हैं फिर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और कमेंट में आकर मजा ले रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया हुआ है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी एकता में कमी थी। तुम्हारी एकता में कमी है, इसलिए तुम्हारी आंखों में नमी है, वरना बहुत अच्छी अच्छी आंधियां अयोध्या आकर थमी है। किसी के मातम में अपनी खुशियां ढूंढना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह सवाल जाम का या ट्रैफिक का नहीं है, किसी की रोजी रोटी का है, किसी के बच्चों के मुंह तक जाने वाले निवाले का है, किसी के बच्चे की फीस का है और किसी के माँ बाप की दवाई का है। इस विषय पर राजनीति करना मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं कोई रिक्शा चालक नहीं हूँ, रिक्शा मालिक भी नहीं हूँ, और ना मेरे जीवन पर रिक्शा न चलने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। फिर भी मैं रिक्शा वालों के समर्थन में सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अगर ये 1000 लोग आज बेरोजगार हो जाएंगे तो इनके कमाई का साधन कौन बनेगा? क्या प्रशासन इनका संयोजन कहीं करेगा, या सोशल मीडिया पर लोकल लोग जो मजा ले रहे हैं वो इनके जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ करेंगे? एक पुराना शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में केवल मेरा मकान थोड़े है। अगर अभी आप एकता नहीं दिखाओगे, आने वाले समय में आपका भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा। प्रशासन दिन प्रतिदिन नए नए कानून और नियम लेकर सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि हमारी एकता में कमी है। कभी 3 तरफ से रेलिंग लगाकर व्यापार को बाधित करने का प्रयास करता है, कभी रिक्शे पर रोक लगा के हजारों लोगों को बेरोजगार कर देना चाहता है, कभी हमारी गाड़ियों को चारों तरफ से बैरिकेड पर रोक लगा देता है। हम ये कहते हैं कि हम लोकल हैं, फिर भी नहीं सुनता है। इन सब के पीछे का कारण मात्र यही है कि हम आपस में एक नहीं है, बटे हुए। साथ ही साथ एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो भी रिक्शे वाले लोकल हैं, अयोध्या के निवासी हैं, चाहे वो रिक्शा मालिक हो या ड्राइवर, उनको एक बात और समझनी होगी कि अगर पूरी गांव में आग लगी हुई है तो पहले अपने घर की आग बुझानी चाहिए। पूरे गांव की आग बुझाने का प्रयास तब करिए जब आपके घर की आग बुझ जाए। इशारों इशारों में आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, सब कमाएं सब बढ़े, ठीक है, लेकिन जब पूरा गांव जल रहा है तो हम पहले अपने घर की आग बुझाएंगे। और तटस्थ होकर खड़े होइए, सारे लोकल रिक्शामैन एक साथ आइए। हमारी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, आकाश गौड़ जी का ये नंबर है। अगर आप लोकल रिक्शा चालक हैं, अयोध्या के निवासी हैं, तो इनसे संपर्क करिए, अपना आधार कार्ड इनके पास जमा करिए। हम प्रयासरत हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, कि हम कम से कम लोकल रिक्शा चालकों का रिक्शा रामपथ पर चलवा सकें। क्योंकि जो बाहर से आए हैं उनके पास और भी साधन हो सकते हैं, उनके पास खेती भी हो सकती है, गांव भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके पास इसके अलावा और कोई कमाई का साधन नहीं है। आपकी सारी बातें सही हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जाम लगा देते हैं, गलियां जाम कर देते हैं, लेकिन क्या रामपथ पर रिक्शा बंद कर देने से गलियों का जाम खत्म हो जाएगा? बल्कि जाम और बढ़ जाएगा। उन्हीं गलियों में रिक्शे को ठेल दो, उन्हीं गलियों में 4 व्हीलर चला दो, उन्हीं गलियों में यात्री भर दो, तो रामपथ पर कौन चलेगा? केवल आस्था, जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, नो सरकार को पता नहीं टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, सिर्फ वही चलेंगे। इन रिक्शा वालों ने सालाना टैक्स जमा किया है, फिटनेस कराया है, बीमा कराया है, सारे कागज के साथ। जो लोग अयोध्या के मूल निवासी हैं, रिक्शा चलाना चाहते हैं रामपथ पर, वो स्क्रीन पर इस नंबर को नोट कर लें, आकाश कुमार गौड़ जी से बात करें, अपना आधार जमा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, ये जागरूकता उन तक भी फैले। और माननीय योगी जी तक भी पहुँच जाएगा तो बहुत बेहतर होगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो मित्रों, मेरा ये सुझाव था, मेरा किसी से विरोध नहीं है।
फिर भी किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और माननीय प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे लोकल विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी से, जो हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं, हम अपने इस निवेदन को करते हैं कि लोकल निवासी रिक्शा वालों की पीड़ा को समझें, उनके दर्द को समझें, उनके परिवार को चलने दें। आप ही उनको उजालों में लाए थे, फिर से अंधियारों में न ढकेलिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा कि बात बात पर समझौतों का आदी बनना बंद करो। बात बात पर समझौतों का आदी बनना बंद करो, गाल पे चाटा खाने वाले गांधी बनना बंद करो। एकता लाइए, साथ आइए, क्योंकि सारा व्यापार रिक्शे से भी जुड़ा हुआ है और सारे व्यापारी रिक्शा मैन एक हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।